फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। अब मैं स्टार्ट करती हूँ वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर की एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करना। इसमें दिया गया है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। जो वेक्टर्स दिया गया है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं बताती हूँ कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अब मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालती हूँ, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू है रूट अंडर आई के साथ 1 है 1 स्क्वायर, जे के साथ भी 1 है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि रूट अंडर 3। ये हमारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब हम निकालते हैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। रूट अंडर यहाँ भी सेम वैसा ही होगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस हमें नहीं छोड़ना है, माइनस को लेते चलना है, तो -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 4। ये हमारा 49 प्लस 9। अब हम इसे ऐड करते हैं, 49 9 4 ऐड करके हमारा 53। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सी वेक्टर इक्वल टू हमारा दिया गया है 1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, अब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वैसे ही निकालेंगे, 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर, यहाँ भी प्लस, इसमें माइनस है, माइनस 1/3 का स्क्वायर। अब हम सबका स्क्वायर को निकालेंगे, 1/3 हो जाएगा प्लस 1/3, यहाँ भी प्लस 1/3। अब हम इसे ऐड करेंगे तो नीचे हमारा एलसीएम लेके 3 आएगा, ऊपर में ऐड करेंगे 3 से 3 कटा 1 बार में, यानी कि हमारा रूट अंडर 1 और रूट 1 का फ्रेंड्स 1 निकलता है। ये हमारा आया आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ऐसा 2 वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। लिखते हैं अब हम ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k और ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k। वी वेक्टर इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस 5k एंड वी वेक्टर इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k। ये हमारा 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। ऐसा 2 वेक्टर्स लिखना है डिफरेंट जिसका डायरेक्शन सेम हो। तो हम लिखते हैं, अब मैं 2 डिफरेंट वेक्टर्स लिखती हूँ जिसका डायरेक्शन सेम हो, 2i प्लस 3j प्लस 4k और ए वेक्टर इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k। वी वेक्टर इक्वल टू 4i प्लस 6j प्लस 8k एंड वी वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 6j प्लस 9k। ये हमारे 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैं जिसके डायरेक्शन सेम है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। 2 वेक्टर्स दिया गया है जो दोनों एक दूसरे के इक्वल है और उसमें x y का मान निकालना। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। x इक्वल टू 2
एंड y इक्वल टू 3। जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के इक्वल हैं तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दिया गया है। इसमें हमें स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट निकालना है। स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ, अब मैं निकालती हूँ। पहले लेट करते हैं, लेट द पॉइंट्स ए इक्वल टू, पहला पॉइंट हमारा दिया गया है 2, 1 एंड बी इक्वल टू -5, 7, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तो इसे हम OA वेक्टर मानते हैं। OA वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस j एंड OB वेक्टर इक्वल टू -5i प्लस 7j। इसमें k नहीं है क्योंकि पॉइंट्स हमारे दो दो दिए गए हैं, तो 2i प्लस j ये हमारा हुआ, b -5i प्लस 7j। अब हम इसे निकालते हैं AB वेक्टर्स निकालने का फॉर्मूला है OB माइनस OA, यानी कि OB में माइनस करेंगे OA को। OB हमारा दिया गया है -5i प्लस 7j -2i प्लस j। इसे हम AB वेक्टर निकालेंगे, -5i प्लस 7j, इसे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, -2i माइनस j। अब हम इसे माइनस करते हैं, -5i माइनस 2i, तो माइनस माइनस ऐड होता है लेकिन माइनस का साइन रहता है, तो ये हमारा 7i और ये प्लस 7j माइनस j, 7 में 1 गया तो हमारा प्लस 6j। ये हमारा आ गया AB वेक्टर। अब हम इसमें देखते हैं स्केलर कंपोनेंट क्या है और वेक्टर कंपोनेंट क्या है। Therefore, स्केलर कंपोनेंट्स में डायरेक्शन है, इसे मैग्नीट्यूड है, तो ये हमारा -7 एंड 6, ये दोनों होगा एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। वेक्टर कंपोनेंट्स में इसमें हमारा डायरेक्शन होता है, तो वेक्टर कंपोनेंट्स आर -7i एंड 6j। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर इक्वल टू i -2j प्लस k, v वेक्टर इक्वल टू -2i प्लस 4j प्लस 5k एंड c वेक्टर इक्वल टू i -6j -7k। ये 3 वेक्टर्स हमारा दिया गया है, हमें इनका सम निकालना है। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ए वेक्टर इक्वल टू दिया गया है i -2j प्लस k, v वेक्टर इक्वल टू -2i प्लस 4j प्लस 5k एंड c वेक्टर इक्वल टू हमारा दिया गया है i -6j -7k। हमें इनका सम निकालना है, तो हम निकालते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। i -2j प्लस k प्लस -2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस i -6j -7k। अब हम इसे ऐड करते हैं, पहले हमें सबको ब्रैकेट से बाहर निकालना है। i -2j प्लस k -2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस i -6j -7k। अब हम i को i से जोड़ेंगे, j को j से और k को k के साथ जोड़ते हैं हम। i -2i प्लस i प्लस i 2i और -2i, यानी कि ये हमारा 0i हो गया। इसे आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। j हमारा -2 है, +4 है, -6 है, तो ये हमारा 6 -6 और -2 -8 में हमारा 4 गया, यानी कि हमारा -4
जी। के को देखते हैं यहाँ, के प्लस 5k माइनस 7k। 7 में हमारा 5 और 1 6 जाएगा तो हमारा बचेगा माइनस के, यानी कि हमारा आंसर हुआ -4j माइनस के। ये हमारा हुआ सम ऑफ द वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो चुका है आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k। एक हमारा वेक्टर दिया गया है जिसमें हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम निकालते हैं यूनिट वेक्टर। 7 नंबर में हमारा दिया गया है ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। सबसे पहले हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। √, ये हमारा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये इक्वल टू हमारा आ गया √6। हम लिखते हैं हेंस यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से डिनोट करते हैं, तो ए कैप इक्वल टू हमारा क्या होता है, ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर हमारा दिया गया है आई प्लस जे प्लस 2k बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने निकाला है √6, तो ये हमारा आंसर होगा 1/√6i प्लस 1/√6j प्लस 2/√6k। ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 8 हमारा दिया गया, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेक्टर वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में भी हमें यूनिट वेक्टर ही निकालना है, लेकिन डायरेक्शन दिया गया है पी क्यू वेक्टर और इसमें हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना। मैं लेट करती हूँ, लेट द पॉइंट्स। P इक्वल टू P पॉइंट दिया गया 1 2 3 एंड Q दिया गया हमारा 4 5 6। तो इसे OP मानेंगे। OP वेक्टर इक्वल टू I प्लस 2j प्लस 3k। दूसरा पॉइंट हमारा Q है, तो इसे हम OQ वेक्टर लेंगे, तो इसमें लेंगे 4i प्लस 5j प्लस 6k। इससे हमें PQ वेक्टर चाहिए, तो PQ वेक्टर निकालने के लिए OQ माइनस OP करेंगे। OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। OQ हमारा दिया गया है 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस i प्लस 2j प्लस 3k। अब हम इसे माइनस करते हैं, 4i प्लस 5j प्लस 6k, इसे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये माइनस से इंटू के माइनस i माइनस 2j माइनस 3k, सबका साइन चेंज हो जाएगा। हम इसे माइनस करते हैं, 4i में माइनस i जाएगा तो हमारा बचेगा 3i, 5i में 2 जाएगा तो हमारा बचेगा 3j, 6 में 3 जाएगा तो यहाँ भी हमारा 6k बचेगा। अब हमें PQ वेक्टर, अब यहाँ हमारा 3k बचेगा। अब हमें PQ वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड। PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तीनों हमारा 3 आया है तो हम स्क्वायर निकालते हैं इसका। ये हमारा 9 प्लस 9, तो ये हमारा ऐड होके आ जाएगा 27 को जब हम रूट से निकालेंगे तो हमारा एक 3 बाहर आएगा और एक अंदर रहेगा, यानी कि 3√3। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर यूनिट वेक्टर ऑफ PQ, यानी कि PQ का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है PQ वेक्टर बाय PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हम पुट करते हैं इसमें,
PQ वेक्टर हमारा है 3i प्लस 3j प्लस 3k और हमारा मैग्नीट्यूड आया है 3√3। अब हम इसे सब में देते हैं, डिवाइड करते हैं 3/3√3i प्लस 3/3√3j प्लस 3/3√3k। अब यहाँ से हमारा 3 कैंसिल, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो हमारा आंसर हुआ 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9 को सॉल्व करना। फॉर गिवन वेक्टर्स ए वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k एंड बी वेक्टर इक्वल टू माइनस आई प्लस जे माइनस के, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस बार हमारा डायरेक्शन दिया गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि ये दोनों वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालना। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा दिया गया है ए वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k एंड बी वेक्टर इक्वल टू माइनस आई प्लस जे माइनस के। हमारा डायरेक्शन दिया गया था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पहले हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो ए वेक्टर दिया गया 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस माइनस आई प्लस जे माइनस के। अब हम इसे ऐड करते हैं, 2i माइनस जे प्लस 2k, ये हमारा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस आई प्लस जे माइनस के। इसे ऐड करके 2i माइनस आई, यानी कि हमारा यहाँ आई बचा, माइनस जे प्लस जे हमारा खत्म, प्लस 0j माइनस प्लस 2k माइनस के, तो ये हमारा k बचा। तो इसे हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा बचा i प्लस के। ये ऐड करके हमारा आ गया। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। रूट अंडर i के साथ 1 है, 1 स्क्वायर, k के साथ भी 1 है, यहाँ भी 1 का स्क्वायर, तो ये हमारा रूट अंडर 1 स्क्वायर 1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू रूट अंडर 2। ये हमारा आ चुका है। अब हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। Therefore, unit vector in the direction of a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा डायरेक्शन दिया गया था। इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो हम निकाल चुके हैं। अब हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है i प्लस के, और इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला है रूट अंडर 2। तो ये हमारा आंसर होगा 1/√2i प्लस 1/√2k। ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर दिया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस जे प्लस 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। एक वेक्टर दिया गया है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर हमें निकालना है, फिर एक नया वेक्टर बनेगा जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा दिया गया है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, तो उसे हम लेट करेंगे। ए वेक्टर इक्वल टू 5i माइनस जे प्लस 2k। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, जो हम निकालते हैं रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड हमारा आएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 प्लस 4, ये हमारा आ गया रूट अंडर 30। अब हम निकालते हैं
यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम निकाल चुके हैं। ए वेक्टर हमारा दिया गया है 5i माइनस जे प्लस 2k, इसका मैग्नीट्यूड हमारा है √30, ये हमारा 5/√30i माइनस 1/√30 प्लस ये हमारा j होगा 2/√30 प्लस k। अब एक हमारा जो 8 यूनिट्स मैग्नीट्यूड दिया गया है हम लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल टू 8 इंटू ए कैप। ए कैप जो हमारा यूनिट वेक्टर है इसको 8 से इंटू करेंगे, 8 इंटू 5/√30i माइनस 1/√30j प्लस 2/√30k। ये हमारा 8 5 जा 40/√30i माइनस 8/√30j प्लस 16/√30k। ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर दिया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, सो दैट द वेक्टर्स 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर, यानी कि 2 वेक्टर्स दिया गया जिसे हमें कोलिनियर शो करना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 2 वेक्टर्स दिया है तो हम लेट करते हैं, लेट ए वेक्टर्स इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k and b vector equal to minus 4i plus 6j minus 8k। b vector equal to हमारा दिया गया है minus 4i plus 6j minus 8k। अब हम इसे -2 कॉमन करते हैं, -2 यहाँ से कॉमन किए तो ये हमारा 2 2 जा 4, तो 2 हमारा अंदर बचा 2i, माइनस कॉमन किए तो ये हमारा 2 3 जा 6, 3j, ये माइनस कॉमन किए तो ये हमारा प्लस हो गया 2 4 जा 8 यानी कि 4k। ये हमारा आ गया -2, ये देखिए हमारा ए वेक्टर आ गया 2i माइनस 3j प्लस 4k, 2i माइनस 3j प्लस 4k। तो इसके जगह हम ए वेक्टर लिख सकते हैं, सिंस बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा ए वेक्टर के रूप में आ गया, वेयर लेमडा इक्वल टू -2, देयरफॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। कोलिनियर आ गया हमारा लेमडा इक्वल टू -2, लेमडा इक्वल टू -2 एनी स्केलर है, इसीलिए हमारा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। ये हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया गया, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। जो दिया गया वेक्टर है उसका हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व करते हैं, लेट करते हैं वेक्टर इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k। इसमें हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। पहले हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है √1² प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हमारा √अंडर आ गया 14 ऐड करके, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में, मैं डायरेक्ट सॉल्व करती हूँ। L इक्वल टू, यहाँ 1 है i के साथ तो 1 लेंगे, बाय
इसका मैग्नीट्यूड यानी कि √14 हम निकाल चुके हैं। m इक्वल टू 2/√14, n इक्वल टू 3/√14। ये हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 12। 13 हमारा दिया गया, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स a 1 2 -3 and b -1 -2 1 डायरेक्टेड फ्रॉम a to b। 3 क्वेश्चन नंबर 13 में 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी गिवन पॉइंट्स। पॉइंट्स ए हैं 1 2 -3 एंड बी है -1 -2 1। जॉइनिंग द वेक्टर, इसलिए हमें ओ ए वेक्टर लेना है। ओ ए वेक्टर हमारा i + 2j - 3k एंड ओ बी वेक्टर इक्वल टू -i - 2j + k। इस पॉइंट से मैंने ये वेक्टर लिखी हूँ। अब आगे देखते हैं। डायरेक्शन दिया ए बी, ए टू बी, तो ए बी वेक्टर निकालना है। ए बी वेक्टर निकालना है तो हमें ओ बी माइनस ओ ए करना है, तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब ओ बी हमारा क्या है, -i - 2j + k - ओ ए i + 2j - 3k। तो मैं उसे ब्रैकेट से बाहर निकालूंगी। -i - 2j + k, ये हमारा साइन चेंज हुआ, प्लस माइनस -i, यहाँ भी प्लस माइनस -2j -+ 3k। ये हमारा -i तो हमारा ये -2i - 2j -4j और 3 + 1j, यानी कि ये हमारा 4j। ये ए बी वेक्टर हमने निकाला। अब इसी से हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। हम लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी वेक्टर, यानी कि ए बी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहले हमें L चाहिए। L इक्वल टू a1/√a1² + a2² + a3² होता है। तो a1 यानी कि हमारा क्या है, -2 और √, इसका मैग्नीट्यूड तो मैं यही निकालती हूँ। मैग्नीट्यूड -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इक्वल टू -2 बाय, मैं इसका स्क्वायर निकालती हूँ। ये हमारा 4 16 + 16, ये हमारा ऐड करके -2 बाय √36 आ गया। -2/36 का तो हमारा रूट निकलता है 6, काटती हूँ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि हमारा -1/3। L हमने निकाला। अब m इक्वल टू a2 हमारा क्या है, -4/√36 है, तो हम इसे 6 लिख सकते हैं। फिर मैं काटूंगी, 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि -2/3। अब हमारा n इक्वल टू a3 हमारा 4 है, प्लस में ये हमारा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हमारा आ गया 2/3। Therefore डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन कोसाइंस हमारा -1/3, -2/3 और 2/3 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया गया, सो दैट द वेक्टर i + j + k इज इक्वली इंक्लिनेड टू द एक्सिस ox, oy एंड oz। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हम सॉल्व करते हैं। एक वेक्टर दिया गया, पहले लेट करते हैं। ये वेक्टर इक्वल टू i + j + k। सॉल्व करते हैं। तीनों एक्सिस बोला ox, oy एंड oz। लेट करते हैं। लेट अल्फा, बीटा एंड गामा be the angle made by i +
जे प्लस के with x axis, y axis and z axis respectively. तीन एंगल हमने लेट किया अल्फा बीटा गामा जो मेड करते हैं थ्री एंगल्स आई प्लस जे प्लस के विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब हम निकालते हैं कॉस अल्फा। कॉस अल्फा 1/, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड तीनों के साथ 1 1 है इसलिए 1 1 का स्क्वायर लिए तो ये हमारा आ गया 1/√3। कॉस अल्फा इक्वल टू 1/√3। अल्फा को फ्री करेंगे तो कॉस जब बराबर को क्रॉस करेगा तो ये कॉस इनवर्स 1/√3। कॉस अल्फा में निकाल चुके, अब हम निकालते हैं कॉस बीटा। सेम वही 1/, इसका भी मैग्नीट्यूड √3। जब मैं बीटा को इधर फ्री करूंगी कॉस बराबर को क्रॉस करके कॉस इनवर्स 1/√3 आएगा एंड कॉस गामा ये भी हमारा 1/√3। जब हम गामा को फ्री करेंगे तो कॉस बराबर को क्रॉस करके कॉस इनवर्स 1/√3। Therefore I plus j plus k is equally inclined to the axis OX, OY and OZ। ये हमारा तीनों अल्फा बीटा और गामा बराबर आ गया इसलिए इक्वली इंक्लिनेड टू द एक्सिस OX, OY एंड OZ। ये 14 नंबर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया गया फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R विच डिवाइडेड्स द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स P एंड Q whose position vectors are I plus 2j minus k and minus I plus j plus k respectively in the ratio 2:1। इंटरनली और एक्सटर्नली निकालना है जिसका फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन नंबर 15। मैं सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन नंबर 15। टू वेक्टर्स दिए गए हैं, पहले लेट करती हूँ। ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j minus k and v vector equal to minus I plus j plus k। दो रेशियो दिया गया है जो m का मान 2 है एंड n का मान 1 है। तो मैं निकालती हूँ फर्स्ट नंबर का इंटरनली। तुम लिखेंगे इंटरनली पोजीशन, ये हमारा पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। इसका फॉर्मूला एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बाय एम प्लस एन। एम प्लस एन है, एम का मान 2 एन का मान 1 यानी कि 2 + 1। अब हम इसे इंटू करते हैं 2 × -1 -2 I प्लस 2 j प्लस 2 k प्लस ये I प्लस 2j माइनस k और नीचे हमारा ऐड होके 3 हो गया। अब हमसे I के साथ I को जोड़ेंगे -2I प्लस I प्लस 4j प्लस k ऐड करके आ गया और बाय 3। ये हमारा इंटरनली निकल गया आंसर। अब हम निकालते हैं एक्सटर्नली। एक्सटर्नली पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, उसका फॉर्मूला है एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर बाय एम माइनस एन। तो अब मैं पुट करती हूँ सबका मान। एम हमारा 2 है, बी वेक्टर माइनस आई प्लस जे प्लस के माइनस एन हमारा 1 है, आई प्लस 2j प्लस माइनस के हमारा बी वेक्टर है
m माइनस n यानी कि 2 माइनस 1। अब हम इसे इंटू करते हैं, -2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस i माइनस 2j प्लस k। ये हमारा ब्रैकेट से बाहर आया इसलिए सबका साइन चेंज हो गया, बाय हमारा 2 माइनस 1 1। अब हम इसे ऐड करते हैं, -2i माइनस i, तो ये हमारा -3i माइनस 2j प्लस 2j माइनस 2j खत्म हो गया। ये हमारा 2k और प्लस 1k यानी कि ये हमारा 3k। ये हमारा एक्सटर्नली निकल गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 तक दिया गया। ये सब क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और आप आसानी से बना सकते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व की है। अब आगे आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।